नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे और 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तब हम दुनिया में सर्वोपरि होंगे। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से हमारी सांस्कृतिक विरासत को पहचान दिलाने और प्रतिभाशाली कलाकारों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति आज विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम उस भारत में हैं जहां सब कुछ मुमकिन है और जहां मुमकिन नहीं है वहां मुमकिन किया जा रहा है। ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है ये हमारे लिए अजीब नहीं होना चाहिए। 5000 साल की हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है और अब हम उसी रास्ते पर चल पड़े। 2047 में भारत दुनिया के पीक पर होगा। अर्जुन जी और मीनाक्षी जी ने वो दिन नहीं देखे जो मैंने देखे। इनका सौभाग्य है कि भारत की संसद में तब आए जब देश एक नई करवट ले रहा था। पर मैं भारत की संसद में 89 में आया और मंत्री बना। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था। 15 दिन से ज्यादा की आर्थिक ऑक्सीजन नहीं थी। साख बचाने के लिए हवाई जहाज में इस देश का सोना, उस देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा 2 बैंकों को। आज के दिन उससे 600 गुना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भारत में है। ये दिन नहीं देखा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति का शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सही नेतृत्व के साथ भारत 2047 में वैश्विक मंच पर अपने शिखर पर पहुंचेगा। हमारी सांस्कृतिक झलक जो G20 में देखने को मिली, हर कोई दंग रह गया। दुनिया भर के नेता थे, यूएस प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर से लेकर ब्राजील के प्रेसिडेंट सब थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ये क्या नजारा है। 3 भागों में बांटा हुआ है। हल्की शुरुआत है, फिर मध्य में है, फिर अंत में है। कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितनों का पार्टिसिपेशन है, कोने कोने से आए हुए हैं। दैट रीच दे कुड नेवर इमेजिन दिस हैपेंड इन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं। उन्होंने अपने अनुभवी कलाकारों को हमारी सांस्कृतिक विरासत का सच्चा रक्षक और वास्तुकार बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने कलाकारों की कद्र करें, उनका ध्यान रखें, उनका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि कलाकारों के सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है और भारत का गौरव बढ़ता है। आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किनका सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान किया जा रहा है जिनके सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है, भारत का गौरव बढ़ता है। वर्गीकरण देखिए, हर सम्मानित महापुरुष और महामहिला 75 साल से ऊपर है और उनको आज तक किसी ने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों हुआ? देश में यह संस्कृति तो चालू हो गई थी पद्म अवार्ड से। पहले पद्म अवार्ड किनको दिए जाते थे?
किस तरीके से दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था, सबको पता है। मैं विवेचन नहीं करना चाहता, पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी, और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वैश्वीकरण के चलते एक्सपोर्ट क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। आज हर देश अपने उत्पादों को प्रमोट कर रहा है। दुनिया भर में भारतीय उत्पाद और विनिर्माण मजबूत हुआ है। वो दिल्ली में एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड के निर्यात क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। लोगों को समारोह को संबोधित भी उन्होंने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे उद्यमी देश के विशाल मानव संसाधन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ नए उत्पाद बनाएं और नए सेक्टर्स में मांग बढ़ाने पर फोकस करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि निर्यात में प्रगति देश की उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खुशी की बात यह है कि हमारे उद्यमी नवाचारों और तकनीक से भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में देखें, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, अंतरिक्ष में, डिफेंस में, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर ने भारत में प्रगति नहीं की है। दुनिया में डेमोक्रेसी के रूप में भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोग्राफी में हम सबसे बड़े हैं और डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। आज यहां देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रदेशों से आए, हर सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्रीज ने अपनी ग्रोथ की है। वहां नई टेक्नोलॉजी बदलते परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाला है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, और इसलिए हम आज कह सकते हैं कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा के अंदर भारत की इंडस्ट्री प्रतिस्पर्धा रखने की ताकत रखती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की संसद ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए समय समय पर कानूनों में बदलाव किया। इसके चलते दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां विनिर्माण के लिए भारत की ओर देख रही हैं। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जब हम कहते हैं कि हम किस दिशा की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम मजबूत हो रहे हैं, लॉजिस्टिक रूप में हम मजबूत हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत मजबूत हो रहा है। हम आने वाले समय में इन सब चीजों को लेंगे तो हम आर्थिक संसाधन को बदलाव लेंगे, और इसीलिए भारत की संसद ने भी समय समय पर ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने कई विधेयक लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी शाश्वत ज्ञान और असीम करुणा के प्रतीक हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज बाणी दिव्यता से भरपूर समय और सीमाओं से परे लाखों लोगों को प्रेम, एकता और शांति के मार्ग पर ले जाती है। यह हमें मानवता अपनाने के निस्वार्थ भाव से सेवा करने और जीवन के हर पहलू में सद्भाव तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यशोभूमि विश्व के सबसे बड़े MICI में से एक होगी। यशोभूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। 10,000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 5 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।